हेलो स्टूडेंट, क्या हाल है? सब बढ़िया बढ़िया। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया ही होगा यार। ठीक है बच्चों, पिछली क्लास में पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था क्लास 10 NCERT मैथमेटिक्स की चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या का इंट्रोडक्शन देखा था। इंट्रोडक्शन में जिसने हमने पढ़ा था यूक्लिड थ्योरम पढ़ लिया था, है ना, और उसका एग्जाम्पल नंबर 1 भी कर लिया था। अब वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही थी तो उसको रोक दिया था। अब आते हैं हम अपने एग्जाम्पल नंबर 2 और 3 की तरफ। इसके बाद अगले पार्ट में हम बनाएंगे एक्सरसाइज। अब वहाँ पे हम सीखेंगे कि हमें अपनी कॉपी किस तरह से प्रिपेयर करनी है। तो इसको भी ऐसा मत सोचिएगा कि हमें कॉपी में लिखना नहीं है, तो आप इसको पढ़ें ना, है ना। एग्ज़ाम के पर्पस से इम्पॉर्टेंट है, तो आप 10th बोर्ड के एग्ज़ाम को ध्यान देते हुए प्लीज़ पढ़ाई करें, है ना, और बोर्ड के हिसाब से कॉपी प्रिपेयर करते रहें। धीरे धीरे सब हो जाएगा, है ना। बस मेहनत करिए, पास होना है, अच्छे नंबर लाने हैं, मेहनत करिए यार, है ना। मेहनत करेंगे सब होगा। तो आते हैं हम टॉपिक की तरफ। NCERT मैथमेटिक्स क्लास 10th की चैप्टर नंबर 1 क्या था? रियल नंबर, वास्तविक संख्या, है ना। तो देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है हमें बताइए प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है। जहाँ q क्या है? हमारा कोई पूर्णांक है। तो हमें यही प्रूव करना है यहाँ पे कि जितने भी धनात्मक समपूर्णांक होते हैं वो 2q के फॉर्म में होते हैं, धनात्मक समपूर्णांक। अच्छा, पूर्णांक क्या कहेंगे? पूर्णांक ये लिखिएगा नहीं, समझने के लिए पूर्णांक, है ना। पूर्णांक क्या होते हैं? 0 से बड़े, मतलब सारे नंबर है ना, जितने नंबर लाइन में ऑल नंबर्स, और सारे के सारे नंबर जो नंबर लाइन में लाया कर सके, है ना, इनफाइनाइट तक। ये भी माइनस इनफाइनाइट है ना। माइनस इनफाइनाइट से लेकर इनफाइनाइट तक के बीच के जितने भी नंबर होते हैं सारे के सारे नंबर क्या कहलाते हैं? पूर्णांक कहलाते हैं हमारे, है ना। तो इन्होंने बोला प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक, हमें क्या लेना? धनात्मक समपूर्णांक, मतलब कि हमें इधर की संख्याएं नहीं लेनी, माइनस वाली पार्ट नहीं लेनी। पहले एक बात तो क्लियर हो गई कि हमें माइनस वाली भाग नहीं लेनी। अब बची पॉजिटिव संख्याएं, हमें धनात्मक सम संख्या लेनी है ना। सम संख्या क्या होती है? सम संख्या क्या होती है? सम ऐसी संख्या जो 2 से डिवाइड हो जाए। अगर मैं किसी संख्या को सम संख्या, मान लो अगर कोई नंबर है a, इसको मैं 2 से डिवाइड कर दिया। किससे? 2 से। सिर्फ 2 से चेक करना बच्चों, है ना। 2 के अलावा किसी नंबर से मत कर देना। क्या 3, 4 से कर दो, बोल दो सर सम संख्या है। किसी नंबर को मैं 2 से डिवाइड किया, किसी नंबर को अगर 2 से डिवाइड किया, इसका रिमाइंडर क्या आ गया? 0 आ गया, तो मतलब ये धनात्मक है संख्या है। अगर रिमाइंडर नॉट इक्वल 0 आ गया तो विषम किसे कहेंगे? विषम। अगर मैं किसी नंबर को, नंबर वहाँ पे a था, b ले लो, अगर मैं किसी नंबर को 2 से डिवाइड करता हूँ, उसका आंसर अगर 0 नहीं, मतलब रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, तो वो क्या होगा? विषम होगा। ये क्या है? शेषफल है ना। अगर किसी नंबर को आप 2 से डिवाइड कर रहे हैं, उसका आंसर क्या आ गया? 0 हो गया, तो वो क्या हो गया? आपका सम संख्या होगी। अगर हम किसी संख्या को 2 से डिवाइड कर रहे हैं और इसका शेषफल जो है अगर 0 नहीं आया, 0 के अलावा कुछ भी आ गया, तो वो क्या कहलाएगी? विषम संख्या कहलाएगी, है ना। और 0 के अलावा क्या आएगा यार? 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा, है ना। अगर हम किसी संख्या को 2 से डिवाइड करेंगे, सपोज c को कर रहा, c को डिवाइड किए 2 से, तो इसका जो रिमाइंडर होगा नॉट इक्वल टू 0 मान लो, नहीं आया, ठीक है, तो इसका जो रिमाइंडर होगा, शेषफल जो होगा, शेषफल वो क्या होगा? शेषफल क्या होगा? 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा। और किससे छोटा होगा? किससे? 2 से। शेषफल जो आएगा वो 0 से क्या होगा? बड़ा होगा और 2 से छोटा होगा। हमने इंट्रोडक्शन पैचअप मतलब पार्ट 1 में पढ़ा था कि जो किसी भी संख्या को हम किसी भी संख्या को अगर किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो उसका जो रिमाइंडर होता है ना, वो हमेशा बड़ा होगा, फिर इक्वल होगा किसके? 0 के। या तो 0 से बड़ा होगा तो 0 के इक्वल होगा, लेकिन हमेशा छोटा होगा किसके? डिवाइज़र के।
ये हमने पहले ही डिस्कस कर चुका है, हमने पढ़ लिया है ना, तो आप पिछली वीडियो जाकर समझ सकते हैं डिटेल से। तो हमारा टॉपिक ये नहीं है, आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमें शो करना है कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होगा और प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है। हमें ये प्रूफ करना है ना। तो यहाँ पे आप पहले तो लिख लीजिए हल, है ना। हल में क्या लिखोगे, पहले तो धनात्मक समपूर्णांक लिखो, है ना। पहले लिखो धनात्मक पूर्णांक लिखो। धनात्मक पूर्णांक क्या होंगे, क्या क्या हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड सो ऑन चला जाएगा, है ना। ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक है, अब इसमें से क्या बोला, प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक। ठीक है, समपूर्णांक अलग करिए। समपूर्णांक कौन कौन सी है, सम संख्याएं कौन कौन सी हैं, 2, 4, 6, 8। ठीक है, एंड सो ऑन आगे जाएंगे तो 10, 12 आ जाएगा। ठीक है, ये सम संख्या है। क्या बोल रहे हैं कि धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो ये 2q + 1 लिखा है ना बच्चों, ये आपने वो पढ़ा होगा, भाग के उत्तर की जांच। क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक। हाँ, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस का शेषफल। ये आपने पढ़ा, बचपन में पढ़ा था, है ना। ये मत बोलना कोई कि नहीं पढ़ा सर, बेइज्जती हो जाएगी 10th क्लास की। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, यहाँ पे कोई मेरी संख्या है, सम संख्या, कोई भी सम संख्या है, अगर भाजक क्या ले लो, 2 ले लो। 2 को अगर भागफल q से कर रहे हैं इनटू और शेषफल क्या आ रहा है, 1, ये इस फॉर्म में लिखा है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, इस फॉर्म में लिखा है। तो क्या लिखेंगे, 2q + 1, है ना। तो प्रॉपर्टी तो हमारी जो भाजक होगा 2 ही होगा, ये जो भागफल है ये, है ना, ये हमारा चेंज होता रहेगा, ये हमारा चेंज होता रहेगा। ठीक है, और इसको हम चेंज करेंगे, फिर देखेंगे कि क्या होता है, रिमाइंडर अगर 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तो आइए चेक करते हैं, भाज्य गुणे भाजक बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, है ना। ठीक है, तो आते टॉपिक में। कुछ ज़्यादा लेक्चर दे रहा हूँ, है ना, कुछ ज़्यादा लेक्चर दे देता हूँ मैं लगता। देखो, सबको 2 से डिवाइड करो। मैं 2 को डिवाइड किया 2 से, 2 को डिवाइड किया 2 से, 2 × 1 = 2, शेषफल 0 आया। ठीक है, 4 को डिवाइड करो 2 से, 2 × 2 = 4, शेषफल 0 आया। 6 को करो 2 से, 2 × 3 = 6, शेषफल 0 आया। 8 को करो 2 से, 2 × 4 = 8, शेषफल 0 आ गया। ये जितनी भी संख्या हैं 2 से एग्जैक्टली डिवाइड हो रही हैं, है ना। मैंने क्या लिया, 2 लिया, क्या लिया, 2 लिया। 2 बराबर 2 × 1, मैंने क्या किया, 2 × 1 प्लस क्या आया, शेषफल 0 आया। मैंने लिया 4, क्या लिया, 2 × 2 प्लस 0। फिर क्या लिया, मैंने 6 लिया, 2 × 3 प्लस 0। मैंने लिया 8, 2 × 4 प्लस 0, अरे प्लस 0 था। ठीक है, तो देखो बच्चों, मैंने क्वेश्चन में बोला कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के फॉर्म का होता है ना। मैंने क्या किया, कुछ सम संख्याएं ली और अलग अलग सम संख्याओं को 2 से डिवाइड किया। जितनी भी सम संख्याएं थी अलग अलग सम संख्याओं को लेकर 2 से भाग कर दिया। और मैंने सब में देखा कि जो शेषफल आ रहा सब में क्या आ रहा, 0 आ रहा। तो इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा, शेषफल 0 है, मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ये 2q, मैंने लिया 2q। मैंने ये जो सम संख्या मैं बोला था बाबा चेंज होता रहेगा, है ना। तो 2q इस फॉर्म में ये q लिखा हुआ है, +0 +0 +0 +0 है सब में कि नहीं। अगर आप सभी के प्लस को 0 को हटा दो, +0 को हटा दो सबको, तो ये जितने भी वो धनात्मक सम संख्याएं दिख रही हैं 2q के फॉर्म में दिख रही है, नहीं दिख रही हैं, दिख रही हैं। तो इसका निष्कर्ष क्या निकला, निष्कर्ष निकला
कि प्रत्येक धनात्मक सम संख्या है ना, प्रत्येक धनात्मक सम संख्या 2q के रूप को 2q के रूप में होती है ना, रूप में होती है कि नहीं होती। फिर इतना पहले आप वीडियो को पॉज करो, फिर हम देखते हैं विषम संख्याओं के लिए ना। इतना वीडियो को पॉज करके जल्दी स्क्रीनशॉट मत लो, कॉपी में पेस्ट करो, है ना, कॉपी में लिखो। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब हम आते हैं अपने विषम संख्याओं की तरफ, है ना। इसको इरेज कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे सम की जगह विषम हो जाएगा ना। ठीक है। यहाँ पे लिखो विषम, यहाँ पे लगा दो v, ये हो गया विषम। ठीक है। विषम पूर्णांक कौन कौन से होंगे? 1, 3, 5, 7 एंड 9 ये होंगी। सबको डिवाइड कर दो 2 से। 1 को डिवाइड करो 2 से, 3 को डिवाइड करो 2 से, 5 को डिवाइड करो 2 से, 7 को डिवाइड करो 2 से, उसके बाद 9 को भी कर दो 2 से। करो 2 0 जा 0 1, 2 1 जा 2 1, 2 2 जा 4 1, 2 3 जा 6 1, 2 4 जा 8 1। ठीक है। मैंने क्या लिया? मैंने लिया 1 इक्वल्स टू 2 इंटू 0 प्लस 1 आया। मैंने लिया 3 2 इंटू 1 प्लस 1। ठीक है। मैंने लिया 5 2 इंटू 2 प्लस 1। मैंने लिया 7 2 इंटू 3 प्लस 1। मैंने लिया 9 2 इंटू 4 प्लस का 1। यहाँ पे बच्चों सेम वही कंडीशन। ठीक है। आप देखो यहाँ पे जो q है ये q है। ठीक है। ये आपका पूरा भागफल। ठीक है शेषफल। ठीक है। ये जो हमने क्यों लिया, ये क्यों ये क्यों क्या चेंज किया, अलग अलग हो रहे हैं। मैंने अलग अलग विषम संख्या ली, ये क्यों हमारे बदल रहे हैं, मतलब कि मैंने किसी एक संख्या को पर्टिकुलर लेकर नहीं सॉल्व किया ना, अलग अलग लिए। इसके फर्दर अगर आप लेते रहोगे तो उसमें भी यही आएगा, उसमें भी यही कंडीशन आएगी। ऐसा नहीं है कि 9 से छोटा लिया 10 से छोटा लिया कि मैंने 1 डिजिट का लिया इसलिए ऐसा रहा, ऐसा कुछ नहीं बच्चों, है ना। आप बड़े से बड़ा भी अगर ऑड नंबर मतलब कि विषम संख्या लोगे तो भी उसका रिमाइंडर 1 ही आएगा। तो ये किस फॉर्म में? 2q प्लस 1 2q प्लस 1 2q प्लस 1 2q प्लस 1 एंड 2q प्लस 1, ये सब फॉर्म में आ रहे हैं। जहाँ पे क्या है आपका, जहाँ q पूर्णांक है यहाँ पे लिख लेना, यहाँ लिख दे, जहाँ q इक्वल्स टू क्या था 1 3 5 7 9, ये था मेरा, है ना। मैंने ये लिया। तो हमने देखा कि जितने भी सम पूर्णांक थे 2q के फॉर्म में आ रहे थे और जितने भी विषम पूर्णांक थे सब 2q प्लस 1 के फॉर्म में आ रहे हैं। 2q प्लस 1 के फॉर्म में आ रहे हैं। इसका निष्कर्ष क्या निकला बच्चों? निष्कर्ष क्या निकला कि प्रत्येक विषम धनात्मक पूर्णांक क्या होता है? 2q प्लस 1 के रूप में होता है। प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q प्लस 1 के फॉर्म में होता है। ये 9 मत समझ जाना बार, है ना। मेरा q और 9 एक ही जैसे दिखता है, तो छोटी छोटी चीज़ें हैं बच्चों। ठीक है। निष्कर्ष निकला प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q प्लस 1 के फॉर्म में होता है, जबकि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक क्या होता है? 2q के फॉर्म में होता है। प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। जल्दी से वीडियो को पॉज करो और कॉपी में लिखो, स्क्रीनशॉट मत लेना। अब हम आते हैं अपने अगले उदाहरण की तरफ। उदाहरण नंबर 3, पीछे वाला कॉपी किया ना, कर लिया। ठीक है। अब आते बच्चों हम अपने अगले उदाहरण की तरफ। उदाहरण नंबर 3, ये भी वही है, क्वेश्चन सेम है, सिमिलर ही है ना। इसमें कोई चेंजेस नहीं है, बस इसमें बोल रहा है कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 4q प्लस 3 के फॉर्म का भी होता है। अगर हम किसी को 2 से डिवाइड करेंगे 2q प्लस 1 के फॉर्म का होगा। अगर हम उसको 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से विभाजित करेंगे विषम पूर्णांक को, तो 4q प्लस 1 4q प्लस 3 के फॉर्म का होता है ना। हमें ये प्रूव करना है।
तो प्रूव करिए हल। पहले लिखिए धनात्मक विषम पूर्णांक। क्या लिखा है? धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है? धनात्मक विषम पूर्णांक क्या क्या होंगे? 1 होगा, 3, 5, 7 एंड 9 होगा, एंड 9। ठीक है। अरे यार हिंदी में, हिंदी और लिखो, और 9। ठीक है, ये होगा। ठीक है, आप सबको डिवाइड करो 4 से। 4 को डिवाइड करो, 1 को डिवाइड किया मैंने 4 से, 3 को मैंने डिवाइड किया 4 से, 5 को मैंने डिवाइड किया 4 से, 7 को डिवाइड किया 4 से, 9 को डिवाइड किया 4 से। तो जल्दी बोलो, कल सुबह बेका जाना है। 0, 0, 1, 0, 0, 3, 1, 4, 1, 1, 4, 3, 2, 4, 2, 8, 1 आया। देखो मैं 1 को डिवाइड किया 4 से, रिमाइंडर आया 1। मैं 3 को डिवाइड किया 4 से, रिमाइंडर आया 3। मैं 5 को डिवाइड किया 4 से, रिमाइंडर आया 1। 7 को डिवाइड किया 4 से, रिमाइंडर आया 3। 9 को डिवाइड किया 4 से, रिमाइंडर आया 1। इसे 9 to 11 है ना। अगर 11 को डिवाइड करेंगे 4 से, 4 × 2 रिमाइंडर आएगा 3। यहाँ पे देखिए हम जितने भी नंबर हैं, क्या कौन सा नंबर, विषम संख्या है, जितने भी विषम संख्या हैं, अगर मैं उनको 4 से डिवाइड कर रहा हूँ तो उनमें रिमाइंडर क्या आएगा? या तो 1 आएगा या तो 3 आएगा। इनके अलावा कोई वो नहीं आ रहा आपका, क्या इनके अलावा कोई भी क्या कहते हैं शेषफल नहीं आ रहा है ना, शेषफल नहीं आ रहा। ठीक है, रिमाइंडर बोले क्या था मुँह में, तो शेषफल भूल जाते हैं, शेषफल पता नहीं कहाँ भूल जाते हैं, आते नहीं मुँह में। ठीक है, तो इसका निष्कर्ष क्या निकला कि अगर हम किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से विभाजित करेंगे, तो उसका जो फॉर्म होगा वो क्या होगा? 4q + 1। ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है? ये सारे के सारे लिखे हैं 4q + 1 के फॉर्म में लिखे हुए हैं, ये सारे के सारे 4q + 1 के फॉर्म में। और ये जो लिखे हैं सारे के सारे लिखे हैं 4q + 3 के फॉर्म में। ये सारे के सारे 4q + 3 के फॉर्म में लिखे हुए हैं। इसका मतलब जितने भी विषम धनात्मक संख्या होती हैं, अगर उसको मैं 4 से डिवाइड करूँगा तो 4q + 1 के फॉर्म में आएगा या फिर 4q + 3 के फॉर्म में आएगा। तो निष्कर्ष लिखिए, निष्कर्ष प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक (4q + 1) या 4q + 3 के रूप का होगा ना, रूप का होता है। ये निकला निष्कर्ष। ठीक है, तो ये हो गया हमारे इंट्रोडक्शन पार्ट, है ना। अब अगली वीडियो हम देखेंगे क्लास NCERT मैथमेटिक्स क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1, है ना। इसके बाद फर्दर वही करते रहेंगे, एक्सरसाइज 1.2 इंट्रोडक्शन, देन एक्सरसाइज, फिर इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद से पहले तो समझ आई होगी, है ना। और अगर समझ आई हो तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करो और कॉपी में नोट डाउन करो। एग्ज़ाम में आप ऐसे लिख सकते हो। NCERT में ऐसी मेथड नहीं लिखी है। NCERT में अपने पता नहीं, उन्होंने कुछ समुद्री पढ़ ली है ना, समुद्री पढ़ ली सीधे सीधे भैया, उन्होंने सीधे सीधे बता दिया। तो आप ऐसा कंफ्यूज मत होना कि आप सर गलत बता रहे हो, ऐसा लिखेंगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। नहीं भैया, मिलेंगे, नंबर मिलेंगे। क्यों? उन्होंने जो आपको कंडीशन दी आपने वही किया, वही आपने प्रूफ किया, 100% नंबर मिलेगा। नहीं मिलेगा तो मैं गारंटी ले रहा हूँ नंबर मिलेगा, है ना। आ जाना मेरे पास, चलेंगे। ठीक है, प्लीज़ वीडियो को पॉज करो और नोट डाउन करो। ठीक है, और यार वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज़ अपने दोस्तों में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज़, है ना। उनका भी भला हो जाएगा, कुछ आपके जो परिचित होंगे। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करो और नोट डाउन करो। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।